हम चलते हैं बीकानेर के शाही कमरे में, और इस शाही कमरे के अंदर जो हमें देखने को मिलेगा ना, आंखें खुल जाएंगी दोस्तों आप लोगों की। सबसे पहले आप यहां पर देखिए कितनी बड़ी तिजोरी रखी है ये, और इस तिजोरी का जो वजन है ज्यादा नहीं तो 200 से 500 किलो के बीच में पक्का होगा दोस्तों। और इस एक तिजोरी को उठाने के लिए 4 से 10 लोगों की जरूरत पड़ती होगी। आज के समय में तिजोरी ये बंद है। यहां पर आप देखिए काफी सारे कलेक्शंस हमें देखने को मिल रहे हैं, जो डेली रूटीन की चीजें होती हैं उन चीजों को बनाया गया। लेकिन दोस्तों ये सब चीजें इतनी ज्यादा यूनिक हैं, जैसे कि हाथी दांत के बने हुए शंख वगैरह, और काफी कीमती आभूषण के साथ में बनाई गई यहाँ की चीजें। ये देख सकते हैं कितनी बड़ी ढाल है, और आकर्षण का मेन बिंदु है ये अलग सी छड़ी। यहाँ पर ये चांदी के दोनों जो रखे हुए हैं राउंड शेप के, यहाँ पर ये जो कार्ड्स रखे हैं दोस्तों ये बने हैं एलिफेंट के जो दांत होते हैं उससे। ये एक जो तलवार बनाई गई है ये चंदन की लकड़ी के ऊपर कार्विंग्स करके, देखो इसमें कितनी सारी चीजें दिखाई गई है इस तलवार के अंदर वाले हिस्से में, जो कि उस समय की रॉयल फैमिली के शौक को दिखाता है। और इसी के साथ में यहाँ देखो कितने सारे कार्ड्स वगैरह रखे हुए हैं ये, और बहुत कुछ दोस्तों यहाँ पे हमें उन राजा महाराजाओं के समय के एंटी कलेक्शन, देखो ये चौसर खेलने का उनका एक रखा हुआ है। यहाँ पर एक चांदी का एक बहुत बड़ा हिस्सा जो घरों के शायद बाहर लगता होगा। ये देखो कितना बेशकीमती आभूषण यहाँ पे रखा हुआ है। ये स्टिक छड़ी रखी हुई है, इसके ऊपर बहुत बारीक नक्काशी की गई है। यहाँ पर जो दोस्तों कांच के बर्तन रखे गए हैं ना, ये सारे यूरोप से मंगवाए गए हैं, और यूरोप के अंदर बने थे सारे कांच के बर्तन जो आज से तकरीबन 100-150 वर्ष पुराने हैं। यहाँ पर एज अ शोपीस से रखे गए हैं। पानी की टोकरियां यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी। पानी का कितना बड़ा बर्तन, ये शायद हो सकता है कि सामान को रखने के लिए इस बर्तन का इस्तेमाल होता होगा राज परिवार के द्वारा। यहाँ पर डेली रूटीन की जो चीजें हैं वो देखने को मिलेंगी। कुछ चीजें ऐसी हैं जो इंग्लैंड से मंगवाई गई हैं, कुछ चीजें ऐसी जो यूरोप के अलग अलग देशों से मंगवाई गई हैं। सारी एक क्रोकरी सेट है ये। यहाँ पर देखिए दोस्तों इन सभी चीज़ों के तो देखो मेरे को नाम भी नहीं मालूम है, लेकिन बस इतना पता है कि रॉयल परिवार की सारी वो चीज़ें हैं जो हाथी के दांत से या फिर चंदन की लकड़ी से, या फिर इनकी जो कोटिंग है जिसकी शाइनिंग अच्छी होगी तो उसके ऊपर गोल्ड प्लेटेड कोटिंग्स की गई है। और लकड़ी का जो इस्तेमाल है या तो वो बर्मा की टीक की लकड़ी होगी या कश्मीर के अखरोट के पेड़ की लकड़ी होगी। यहाँ पे देखो इनके कितने सारे ये बर्तन रखे हुए हैं, और ये सभी चीज़ें दोस्तों दिख बहुत सिंपल रही हैं, लेकिन इनके अंदर राजशाही परिवार की वो सारी झलकियाँ हैं जो आज यहाँ पे रखी गई हैं। ये कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, देखो ये मेकअप किट का जो सारा वो सामान होता है नेल्स वगैरह को साफ करने के लिए, जो भी सब चीज़ें हैं ये यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। ये उस समय के शाही, इसको अपन पंखा बोलते हैं, बीजना बोलते हैं हमारे हरियाणा तरफ में तो। और ये राजस्थान की जो एक पाउच जिसमें आज के समय लेडीज अपने कुछ पैसे वगैरह रखती हैं। यहाँ पर एक दूसरी हमें तिजोरी दिखाई दे रही है, और राजघराने के जो भी गहने वगैरह होते थे वो इन तिजोरी के अंदर रखे जाते होंगे। और इस प्राचीना म्यूजियम के अंदर इतनी सारी बेशकीमती चीजें हैं कि हम सोच रहे हैं कि किन किन चीजों को हम कवर करें। यहाँ पर देखिए क्रोकरी सेटअप, और इसके साथ में ये देखिए ये दोस्तों उनके घर परिवार में जो क्रोकरी यूज होती थी उसकी कुछ देखो फुटेज भी आपको देखने को मिलेगी। आप ना इन फुटेज पे पहले डालिए अपनी नजर। ये गजनेर का किला है। गजनेर के इस किले का जो रूम था, इस पे देखो शेर की खाल आपको लटकी दिखाई दे रही होगी, यानी कि जो राजा महाराजा शिकार करते थे उसके बाद में उनको अपने ड्राइंग रूम में सेट कर देते थे। ये उनके डिनर सेट के सारे बर्तन हैं ये। और उनका जो टेबल था देखो कुछ इस प्रकार से सस्ता था। आपने बड़ी बड़ी ये हॉलीवुड की मूवीज देखी होंगी जहां पर सारे लोग बैठे रहते हैं। टाइटैनिक मूवी में आप इसी को समझ सकते हो देखकर कि वहां पे बीच में बड़ी महंगी महंगी क्रोकरीज रखी रहती हैं रॉयल परिवार की। ये वही सारी क्रोकरीज हैं। इनके देखो कितने अच्छे अच्छे इनके जो बर्तन हैं। मेन बात ये नहीं है दोस्तों कि ये सब चीजें आज के समय में हम नहीं ले सकते। बात ये है कि आज से 100-150 वर्ष पहले भी इन राजा महाराजाओं के परिवार के पास में वो सारी सुख सुविधाएं थी जो आज हमसे सोचकर ही खुश हो जाते हैं। यहाँ पर यदि आप देखेंगे तो 19वीं सेंचुरी के समय में इंडो यूरोपियन कला की एक शैली यहाँ पे पेश की गई है, और इसके अंदर इस कांच का इस्तेमाल करके इस प्रकार की जो डिजाइन है ये एक बहुत सुंदर एक जो डमी पीस है ये बनाया गया है। यहाँ पर कुछ विदेशी आर्ट्स भी आपको देखने को मिलेगी। और अब जैसे हम अंदर की तरफ चलेंगे तो इस तरफ हम आ जाते हैं दोस्तों इस म्यूजियम के दूसरे कमरे में, और इस कमरे के अंदर हमें मिट्टी के बने हुए काफी सारे जो राजस्थानी कल्चर की झलकियां हैं उनको देखने का मौका मिलेगा। ऊपर की तरफ आप देखेंगे तो जो हाथ की पेंटिंग होती है उसको भी आप देख सकते हैं। पूरे के पूरे ऐसा लगता है कि बीकानेर के जो
रोजमर्रा की जिंदगी है उसको दिखाने की कोशिश की गई है। राजा महाराजा, घोड़े, उनके मंत्रीगण, उनके आना जाना, उनका व्यापार करना, उन चीज़ों को दिखाया गया है। और बीकानेर की कला का एक बहुत प्यारा प्रदर्शन हमें इस म्यूजियम के अंदर देखने को मिल रहा है। यहाँ पर आप देखेंगे तो श्रीमती बाई साहिबा सुशील कुंवर जी को जोसेफ बी बिस कौसिल की एक पेंटिंग जो उन्होंने बनाई थी अपने हाथ से, वो उन्होंने गिफ्ट की थी। देखो यहाँ पर दोस्तों एक ना ये बड़ी अच्छी कहानी को डिपिक्ट करती हुई यहाँ पर एक पोर्ट्रेट हमें दिखी है, जिसमें एक महिला है, शायद ये रानी रही होंगी। ये एक राजशाही परिवार के व्यक्ति के ऊपर पैर रख के उसको खंजर से मारने की कोशिश कर रही हैं, कारण पता नहीं है। और इसके ऊपर यहाँ पर लिखा है, एक लाइन भी लिखी हुई है जिसके ऊपर आप पढ़ सकते हैं, किरण सिंहिनी सी चढ़ी उर पर खींच कटार, भीख मांगता प्राण की अकबर हाथ प्रसारी। इसका मतलब ये बादशाह अकबर के समय की है दोस्तों ये, और अकबर का यहाँ पे जिक्र हुआ है, जिससे कि क्या है कि बादशाह अकबर हाथ जोड़ रहा है कि मुझे माफ कर दो। ये उस समय के लैंप वगैरह जो शाही परिवार के घराने में लगे रहते थे, ये उनका जो दोस्तों मिरर है ना, ये देखने को मिल रहा है। यहाँ पे काफ़ी सारी पेंटिंग्स हमें देखने को मिल रही हैं। और इसी के साइड बाय साइड में यदि आप यहाँ पर आते हैं तो काफ़ी सारे पत्थरों पे किया गया बारीक काम, ये देखिए आप। और इस ऊपर वाले चित्र को देखकर ये किसी शादी समारोह को हम देख पा रहे हैं, या हो सकता है किसी फेस्टिवल को यहाँ पे ये सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसका एक बहुत प्यारा अनुभव आज भी हमें यहाँ पर हो रहा है। और इसके बाद दोस्तों अब हम चलते हैं इसके आगे वाले हिस्से में, क्योंकि आगे वाले हिस्से में इसके और भी म्यूजियम्स बनाए गए हैं। उन म्यूजियम्स के अंदर इन राजा महाराजाओं की जितनी भी चीज़ें हैं वो देखने को मिलेगी। ये इसका एक दूसरा रूम है, इसको हम अपनी वीडियो के अंदर कैद करेंगे। आइए दोस्तों चलते हैं अंदर की तरफ। और जैसे ही मैं अपने कदमों को अंदर रखूंगा तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये कुछ कपड़े हमें दिखाई दे रहे हैं और ये कुछ पपेट से भी दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर आइए, ये देखिए इस पूरे हिस्से में काफ़ी शाइनिंग भी है, इस कपड़े पे कुछ लिखा हुआ भी है। और यहाँ पर देखिए उनके कुछ ये जो पूजनीय पत्थर वगैरह ये रखे हुए हैं काफ़ी सारे। और इस ना कमरे को देख के लगता है कि जो यहाँ की रानियाँ महारानियाँ राजशाही परिवार की जो फीमेल थी जो कपड़े पहनती थी, उनके बच्चे जो कपड़े पहनते थे, गले में जो हार वगैरह या जो सर के ऊपर हार लगाते थे, उन सभी चीज़ों को यहाँ दिखाने की कोशिश की गई है। इसके बाद यदि हम थोड़ा आगे की तरफ चलते हैं तो आप दोस्तों यहाँ पे देखेंगे कितने सारे ये कपड़े रखे हुए हैं, अलग अलग वैरायटी के बीकानेरी कपड़े। और आप अपनी नज़रों को है ना इस पूरे हिस्से में लेकर जाइए, हर तरफ आपको कपड़े कपड़े दिखाई देंगे। यहाँ पे बाई साहेब जय कंवर जी की एक बहुत सुंदर प्यारी सी फोटो लगाई गई है। और इसको देखकर ऐसा लगता है कि राजस्थानी कल्चर में जो राजशाही परिवार की महिलाएं जो वस्त्र धारण करती थी, ये उनका इतना बड़ा हैवी दामन हो गया या चोली हो गई, ये ऊपर पहनने वाले वस्त्र हो गई, ये चुंदड़ी हो गई, ये सारे राजशाही परिवार की महिलाओं के वस्त्र हैं, जिससे ये पता लगता है कि इस घराने की जो महिलाएं थी वो किस प्रकार के कपड़े वस्त्र पहना करती थी। यहाँ पर एक और हमें घाघरे का पीस ऐसा दिखाई दे रहा है जिसको एक सर्कल फॉर्म में यहाँ पे रखा गया है। और जहाँ पे आप अपनी नजर को लेकर जाएंगे दोस्तों, वहीं पर है ना आपको सारी ड्रेसेस दिखेंगी। जैसे आप यहाँ पर आइए, ये देखिए ड्रेसेस बनी हुई है यहाँ पे, इस वाले हिस्से में देखेंगे ये सारी ड्रेसेस दोस्तों अलग अलग है। किसी में कपड़ा अलग इस्तेमाल किया गया है, किसी में पैटर्न अलग इस्तेमाल किया गया है। देखने में हमें सिंपल ड्रेस लग रही है, लेकिन आप यकीन मानिए सारी की सारी ड्रेसेस बिल्कुल अलग है। यहाँ पे बाई साहेब लक्ष्मी कंवर जी के कुछ कलेक्शन को रखा गया, उनकी बहुत प्यारी सी एक फोटो भी लगाई गई है। ये उनके कपड़े देखिए, उनके कपड़े के साथ साथ में यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं ना, आप उनको बस कॉन्टिन्यूस फॉर्म में देखते रहिए। मैं तो बस ये कहूँगा कि भाई इन चीज़ों को देखकर बड़ा अच्छा लग रहा है। ये बाई साहेब चांद कंवर जी की बहुत प्यारी सी फोटो है। और इस कमरे को भी हम देख लेते हैं साइड बाय साइड में क्या लगा हुआ है। दोस्तों जैसे इस कमरे में आएंगे तो यहाँ पे आकर्षण का एक बिंदु बनता है, राजसी छोलदारी और बिछावन, यानी कि बैठते वक्त जो नीचे बिछावन रखते थे, जो बड़ा कुशन एक तकिया रखते थे, वो यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये वेलवेट का बना हुआ है, मैरून रंग का बना हुआ है, और इसको जाजम बोलते हैं। राजस्थान के बीकानेरी भाषा में इसको जाजम बोलते हैं। जो जमीन पे एक गलीचा कारपेट होता है उसको बनाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर देखिए, ये देखो कितने अलग अलग पैटर्न के कपड़े हैं। और दोस्तों ये सारे वो कपड़े हैं जो आज से 100-150 साल पहले राजघराने की रॉयल परिवार की महिलाएं फीमेल पहना करती थी। इस पूरे कमरे के अंदर देखिए दोस्तों, आप जहां पर भी आप देखेंगे वहीं पर आपको
देखो मेरे को कपड़ों के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन सा कपड़ा वेलवेट का है, कौन सा कैसा है, लेकिन बस ये कहूंगा इस पूरे कक्ष कमरे को देखकर कि हर एक हिस्से में कुछ अलग यूनिक दिखाने की कोशिश की। अब आ जाते दोस्तों उनके बर्तनों की हम बात करते हैं। यहाँ पर सामने की तरफ में आप देखेंगे कि बीकानेर राज्य के कुछ प्रतीक चिन्ह यहाँ पे रखे गए जो 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इस्तेमाल में आए गए थे। इस तरफ देखिए कितना बड़ा टिफिन है। आजकल जो जाते हैं ना घर के जेंट्स काम करने के लिए टिफिन यूज करते हैं, कितना बड़ा टिफिन है, बड़े बड़े बॉक्स, चांदी के गिलास हैं, सारे चांदी के दोस्तों। ये आज के समय में तो स्टील आ गया इसके रिप्लेसमेंट में, पहले राजशाही परिवार के घराने के लोग इनको इस्तेमाल करते थे। कितनी अलग अलग तरह की कड़ची और चम्मचें हो गई। यहाँ पर हाथी दांत का बना हुआ है कि ये मॉड्यूल हो गया। नीचे की तरफ ये उनके नाइफ हो गए, पानी भरने की टोकनी हो गई, और उस समय ये मसालदानी होगी शायद मेरे ख्याल से, इसमें मसाले भरे रहते होंगे। इनमें अलग अलग पानी के कुछ रखा रहता होगा, या फिर पीकदान होगा, ये अगरबत्ती रखते होंगे, मिरर वगैरह इसके अंदर रखे गए हैं। कुछ ये देखो अंग्रेजों के मेडल वगैरह भी यहाँ पे हमें बैच वगैरह भी देखने को मिल रहे हैं। और जब ज्योति जलाते हैं ना तो उसमें ज्योति जलाते वो रखा हुआ। ये देखो कितनी बड़ी एक कारपेट सी बनी हुई है। इस कारपेट को देखकर हम समझ सकते हैं कि यहाँ पे जो जाजम का काम होता है वो बहुत शानदार होता है। ये कुछ रॉयल परिवार की कुछ यादें हैं। इन यादों में महाराजा गंगा सिंह के समय की और उनके बाद के कुछ समय की कुछ चीजों को यहाँ पे दिखाने की कोशिश की गई है भाई। और इन सभी पोर्ट्रेट से आप समझ सकते हैं उन चीजों को। और दोस्तों ये जो जाजम होता है इसके बारे में देखो मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ, आप इसको पढ़ लीजिएगा आराम से ताकि आप समझ पाएं कि जाजम होता क्या है, ठीक है ना। तो इस कक्ष को हमने देखा, पूरा कवर किया। इसके बाद इसका एक दूसरा हिस्सा जो ऊपर की तरफ बना हुआ उसको भी हम एक्सप्लोर करेंगे। म्यूजियम में दोस्तों इतना भंडार है ना कि मैं तो कह रहा हूँ हर एक हिस्से को जाकर उनकी तह तक जानकारी प्राप्त करें।